नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। तो एक बार फिर हाजिर हैं हम डिफरेंशिएशन अपकलन की आज हम तीसरी क्लास लेकर के, और ये इसका पार्ट 2 है वैसे तो। पर पहली क्लास में हम जितने भी अपकलन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और बाद में हमने जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में उन्हें आप प्रूव कराया है, यानी कि कहाँ से वो फॉर्मूले बन के आते हैं। तो आज हम करा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इन प्रकार के जो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपकलन से जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और जितने भी टाइप के हर टाइप का जो भी क्वेश्चन यहाँ से अपकलन से पूछा जाता है तो टाइप टू टाइप हम कराएंगे। तो आज हम लेके हाजिर हैं आपके लिए टाइप 1, और टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन अपकलन से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, ये आज टाइप 1 है, और इससे आगे जैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं इस प्रकार हम टाइप पे आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम टाइप 1 की बात करेंगे। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि y बराबर अंडर रूट में x अपॉन a प्लस का अंडर रूट में a अपॉन x, तो आपको निकालना है dy अपॉन dx। आपको ज्ञात करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy अपॉन dx ज्ञात करो, फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है कि y बराबर अंडर रूट में x अपॉन a प्लस का a अपॉन x। तो यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल, अगर कोई भी पावर अगर अंडर रूट में लिखी होती है इसका मतलब होता है कि इसकी पावर इतनी है और इसे रूट में, मतलब किसी की पावर अगर इस प्रकार से दे रखी होती है रूट में, तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। इसी प्रकार आगे हम बात करें तो रूट में a और x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर कितना 1/2। यहाँ से और आगे हम चलें तो y इक्वल, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/√a और इंटू एक्स की पावर 1/2, और प्लस रूट a। ऐसे x की पावर अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस की 1/2 हो जाएगी पावर। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो यहाँ से मैंने बताया था जितने भी नंबर a b c वगैरह आते हैं, और जो भी नंबर संख्या 1 2 3 4 आएंगे वो किसी के साथ आते हैं तो कांस्टेंट होते हैं, तो उनका अपकलन नहीं होता, और जो x है x का अपकलन होगा। तो यहाँ से उसे कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसे छोड़ देते हैं। अगर वो खाली अकेला आता है तो उसका अपकलन 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अपकलन करने पर x के सापेक्ष अपकलन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ से 1/√a कांस्टेंट है, ये ऐसी रहेगा। इसका अपकलन करेंगे तो x की पावर n का अपकलन कितना होता है, n x की पावर n माइनस का 1, पावर में से एक माइनस कम हो जाता है, और प्लस यहाँ से रूट a ऐसे ही रहेगा हमारा, और इसे करेंगे तो एक n x की पावर n आगे आ जाएगा, और x की पावर माइनस का 1/2 और माइनस का 1, इतना हो जाएगा। n x की पावर n माइनस 1 से हमने इसे करा, तो ये हमारे पास कितना आएगा 1/2√x, और ये x की पावर कितना बचेगा भाई, x की पावर बचेगा माइनस का 1/2, यहाँ से प्लस ये हमारे पास बन के आएगा। इसे हम साइन भी चेंज कर दें क्योंकि माइनस का ये बन के आएगा हमारे पास 1/2√a, और ये इंटू में कितना बचेगा भी, x की पावर हो जाएगी माइनस का कितना, माइनस के 1/2 और माइनस का 1, तो माइनस का कितना 3/2, माइनस का 3/2 हो जाएगा हमारा। तो इतना हमारे पास ये बन के आ जाएगा। तो अब क्या करें भाई, पावर जैसे अगर आप आगे भी इसे करना चाहें तो आप इसकी पावर को नीचे लेकर आएंगे, नीचे पावर आने के बाद प्लस की हो जाएगी, तो कैसे हम करेंगे आगे, dy अपॉन dx किस प्रकार से आ जाएगा यहाँ से निकल के, dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना 1/2√a, और x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी, यानी कि प्लस की हो जाएगी भी पावर आकर के नीचे, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार आगे माइनस 1/2√a और इंटू यहाँ से ये भी नीचे पावर आ जाएगी, तो हमारे x की पावर कितना आ जाएगी भी 3/2 प्लस की आ जाएगी, इतना नीचे हो जाएगा भी, इतना नीचे आ जाएगा। और आगे हम इसे आगे और बढ़ाना चाहें तो आगे और भी हम कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, अगर हम एलसीएम की बात करें यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 2√a और x की पावर कितना भाई 3/2, कितना आ जाएगा भाई 3/2 का मतलब है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2।
x की पावर मतलब रूट मैं बता दूं आपको, x की पावर 3/2 का मतलब कितना है भाई, इसका मतलब है x इंटू एक्स की पावर 1/2। इसकी पावर 1 है और 1 में 1/2 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 3/2। तो यहाँ से x/2, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ये s ना है तो यहाँ तो कितना रहेगा 1 रहेगा, 1 रहेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2 पहले से ऑलरेडी है, a है, a की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा 1 माइनस a, x की पावर 3/2 पहले से ऑलरेडी। भाई यहाँ क्या नहीं था, कितनी पावर नहीं थी, x नहीं था, यहाँ तो x हो जाएगा हमारा, यहाँ कितना हो जाएगा भाई x हो जाएगा, क्योंकि x की कमी है यहाँ, क्योंकि यहाँ से इतनी पावर तो है, ये नहीं है, और बाकी सारा लिखा हुआ है तो कितना नहीं है, यहाँ हो जाएगा x माइनस का a, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस a, और अपॉन में कितना रहेगा हमारा इतना रहेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, dy/dx निकल के आ जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें कि 10 की पावर x, इस dy/dx निकालना है भाई, सब में dy/dx निकालना है। जो फर्स्ट टाइप हमने डिफरेंशिएशन करा रहे हैं, यहाँ से अपकलन जो करा रहे हैं सबका dy/dx करेंगे निकालना है, और ये हम फर्स्ट टाइप करा रहे हैं। फर्स्ट टाइप में जो आपको टर्म दो टर्म ना एक साथ ना दे करके, मतलब एक टर्म आपको दे रखी होगी और वहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे हमें दिया हुआ है तो इसे हम मान लेंगे भाई, जब भी जो भी कोई फंक्शन है इसे हम y के बराबर मान लें, तो 10 की पावर x, ये हम इतना दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये 1 की पावर x का, देखो मैंने ये 10 जो है एक a मान लो, यहाँ से मैंने बताया a की पावर x का अपकलन क्या होता है, a की पावर x इंटू लोगे, ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं भाई पुरानी पिछली क्लासों में। तो यहाँ से dy/dx करेंगे हम, यहाँ से dy/dx इक्वल तो कितना हो जाएगा 10 की पावर x इंटू, अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई log 10, कितना हो जाएगा log 10, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप में कुछ नहीं होता, बहुत आराम से आप आसानी से हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, आप इस मेथड से चलेंगे और बिल्कुल आप सीख के चलेंगे, और आपको हम सिखाएंगे कि आप बिल्कुल आसानी से बिना क्वेश्चन स्किप किए कोई भी आसानी से हर कोई सा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि -3 की पावर x दे रखा है और log x² और प्लस का 5 sec x दिया हुआ है। तो इसे हम मान के चलेंगे भी y बराबर मान लेंगे, y बराबर 3 की पावर x, ये माइनस नहीं है अभी, y बराबर 3 की पावर x, y बराबर 3 की पावर x प्लस का log x² और प्लस का 5 sec x। तो भी आपके कई सारे जो टर्म दे दी, पर इसमें इनके बीच में ध्यान रखिए कि साइन लगा हुआ है प्लस का, मतलब इनटू में नहीं है कोई किसी का। इनटू वाला टाइप जो है टाइप 2 आता है, जो दो फंक्शन एक साथ दे रखे होते हैं, उनका हम कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे टर्म तो दे दिए पर उनके बीच में साइन प्लस का या माइनस का लगा मिलेगा, अकेली टर्म एक मिलेगी। तो यहाँ से y बराबर इस प्रकार है, तो हम क्या करेंगे भी अपकलन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करेंगे अपकलन करेंगे, लिखेंगे dy/dx यहाँ से। तो भाई ये a की पावर x की तरह करेंगे तो a की पावर x का मतलब a की पावर x होता है, ठीक है। आप और भी आगे लिखाना चाहें, देखो d/dx करके पहले एक टर्म को ऐसे करके लिखें, इस प्रकार बना करके, वो भी आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार भी बच्चे लिखते हैं, किताबों में ऐसे करके लिखा मिलता है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ इस प्रकार से। इसका मतलब है कि इनका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx, और इसकी पावर को 2 आगे भी ला सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। भाई लोग आपको करने का तरीका आना चाहिए बस, प्लस का d/dx 5 सेकेंड, मतलब इस प्रकार से आप एक बार एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसका क्या हो रहा है, अभी यहाँ से डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो a की पावर x का मतलब a की पावर x इंटू log कितना हो जाएगा log 3 और प्लस का इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी log 1/x की घात 2 और इंटू x की घात 2 का कितना हो जाएगा dx। देखो मैंने इसे 2 टर्म में करेंगे, या तो 2 की पावर को मैंने इसे बताया हुआ है, पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है जो पिछली क्लास में मैंने कराई है। अगर या तो आप 2 पावर कोई भी log में अगर ऐसी पावर दे रखी तो या तो उसे आगे ले आओ, या एक बार उसका 1/log x करो और फिर बाद में x² का कर दो, तो n x की पावर n माइनस का 1, तो n आगे आ जाएगी, x की पावर 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ से 5 तो कांस्टेंट है, sec x का कितना होता है अभी sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x, ये हमने सिखाया हुआ है सब पिछली कक्षाओं में। यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बनेगा, ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से 3 की पावर x log 3
log 3 और यहाँ से कितना बचेगा भाई 2/x, 2/x और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 sec x इंटू 10x। तो हमारे पास dy/dx निकल के आ गया भी कितना, इतना निकल के आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है भाई कि 3 कोसेक x इंटू कोटेक्स 10x और माइनस का सेक x इंटू कोटेक्स। तो भाई आप टिक्नोमेट्री के भी थोड़े फॉर्मूले आपको आने चाहिए। टिक्नोमेट्री अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको, टिक्नोमेट्री जितनी मैंने टिक्नोमेट्री पढ़ाई हुई है और आप उस क्लास को जा करके देख लें। टिक्नोमेट्री में जितने भी हमें फॉर्मूले आने, यहाँ से जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हमें आना चाहिए बेसिक, तभी हम कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें दे रखा है तो इसे हम बाई के इक्वल मान लेंगे भाई। बाई के इक्वल 3 कोसेक x इंटू 10x माइनस का 7 सेक x इंटू कोटेक्स। तो भाई यहाँ से अब कोसेक x जो होता है वो होता है हमारा 3 इंटू 1/sin x, कोस x का इन्वर्स, और इंटू 10x होता है sin x अपॉन कोस x, माइनस 7 ये होता है भाई कोस x, और ये होता है हमारा कोस x बटे sin x। सबको हमने इस फॉर्म में लिख लिया भाई, सबके हमें फॉर्मूले आने चाहिए। साइन से साइन कट करेंगे और यहाँ से कोस से कोस कट करेंगे। तो 1/cos कोस बचा, 1/cos कोस का मतलब है 3, ये 1/cos कोस का मतलब सेक x, और 1/sin का मतलब है कोसेक x, कोसेक x। इतना बन गया भाई। डिफरेंशिएशन कर दो अब इनका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा dy/dx, dy/dx इक्वल 3 सेक x का कितना होता है सेक x इंटू 10x भाई, सेक x इंटू 10x, और माइनस 7 इसका कितना होता है माइनस का ही होता है भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक x इंटू कोटेक्स। देखो माइनस का कोटेक x, कोसेक x का कोटेक्स इंटू कोसेक x इंटू कोटेक्स होता है। ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। आप इतना रहने दें, आगे सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अगर टिक्नोमेट्री आती है पूरी, आपको मतलब टिक्नोमेट्री के आप बेसिक बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और इसके फॉर्मूले आपको याद हैं इस अवकलन करने के, तो आप सिंपली आसानी से इस प्रकार के अवकलन आसानी से सब अवकलन आपके समझ में आ जाए तो सबसे बेस्ट आपको जिस दिन आपके समझ में आ गया अवकलन। तो अवकलन ऐसा है कि इससे आपको इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें मज़ा आता है करने में और आप बोर नहीं होते कभी भी। सिंपल सी बात है कि आप अवकलन में कभी बोर नहीं होंगे। अवकलन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है भाई कि y बराबर 1 माइनस का cos 2x और 1 प्लस का cos 2x dy/dx निकालना है। तो भाई ये सिंपल मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। देखो यहाँ से 1 माइनस का cos 2x, पहले टिक्नोमेट्री हमें बेसिक आने चाहिए भाई, 1 प्लस cos 2x ये। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे यहाँ से अब इसका अवकलन नहीं जानता भाई, मैं जब अवकलन नहीं जानता पर एक चीज़ जरूर जानता हूँ टिक्नोमेट्री का बेसिक। मैंने टिक्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले cos 2x में ड्राइव करवाए और ड्राइव करवाए यहाँ से, तो तीनों फॉर्मूले में से कौन सा अप्लाई होगा। मुझे 1 को खत्म करना है, यहाँ से रूट को भी खत्म करना है। तो कैसे रूट हम खत्म करेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस, देखो cos 2x का एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ भाई, क्या इसका फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में, क्योंकि हमें माइनस करना है तो माइनस साइन में बनेगा वो प्लस का माइनस का। तो ये होता है 1 माइनस का 2, अब 1 माइनस का यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपोन में इसे हम करेंगे तो 1 प्लस का इसमें 2 कोज स्क्वायर एक्स, यहाँ से हमें 1 कम करना है तो माइनस का, मतलब 1 भी खत्म हो जाएगा और साइन में ऊपर वाले में साइन में अप्लाई करेंगे अगर माइनस है तो, और नीचे वाले में कोस में अप्लाई करेंगे। तीनों cos 2x के फॉर्मूले होते हैं भाई। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा भाई। तो y बराबर हमारा क्या बचेगा यहाँ से, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से निकलेगा कितना साइन x बचेगा और अपॉन में कितना बचेगा कोस x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में है तो इसकी पावर भी हट जाएगी और रूट भी हट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, साइन x अपॉन कोस x होता है 10x। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे भाई इसका, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, 10x का कितना होता है भाई, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन आ जाएगा भाई।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था है, तो उसका बैच यहाँ चल रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में भी और अच्छे से मज़े लेकर के इस टॉपिक को पूरे कंप्लीट मैथ को 12th का मैथ पढ़ सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो लास्ट में मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, या आप हमारे वीडियो के लिंक से वहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और आप वहाँ से या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y बराबर sec x माइनस का cosec x दिया हुआ है तो हमसे निकलवा है dy अपॉन dx। तो भाई dy अपॉन dx यहाँ से y बराबर हमें दे रखा है, y बराबर हमें दिया हुआ है sec x माइनस का cosec x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dx sec x का होता है भाई, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, ये माइनस का होता है भाई। तो यहाँ से हम करेंगे इसे sec x इंटू tan x और माइनस माइनस प्लस cosec x इंटू cot x। अब आपके यहाँ से डिपेंड करता है, यदि आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा, मान लो अगर तुम्हें इस वे में कुछ आंसर नहीं दे रखा है तो तुम आगे भी इसे कर सकते हो, नहीं सिंपली तुम्हारा ये आंसर। अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये होता है हमारा 1 अपॉन cos x भाई, और ये होता है हमारा sin x बटे cos x प्लस ये होता है 1 अपॉन sin x, और ये होता है हमारा cos x बटे sin x, इतना होता है भाई। अब यहाँ से भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, sin x cos x सब में से कॉमन है, सब में दोनों में एलसीएम भी भाई cos स्क्वायर x, यानी कि यहाँ से मिलेगा हमें cos स्क्वायर x और यहाँ से मिलेगा sin स्क्वायर x, दोनों में एलसीएम आ जाएगा। अब sin की sin स्क्वायर x से करेंगे तो sin की 3 आ जाएगी भाई, sin की 3x, और उधर कितनी आ जाएगी cos की 3x। तो इस प्रकार भी आप मतलब इतना हमारे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। नहीं जनरली आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, इसे आप जनरली ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मुश्किल से ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए भाई नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है भाई कि x e की पावर x माइनस का 1 x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो भाई, यानी कि dy अपॉन dx ज्ञात करो। तो मान लेंगे, माना सभी फंक्शन को y के बराबर मान के चलेंगे भाई हम यहाँ। तो y बराबर x e की पावर x माइनस का 1 बटे कितना x, तो x से क्या करते हैं भी इसमें भाग करते हैं, x में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x से भाग करेंगे तो यहाँ से बचेगा e की पावर x माइनस का 1 अपॉन x, इतना बच जाएगा। तो y बराबर e की पावर x माइनस का x की पावर मैं ऊपर ले गया तो माइनस की हो गई भी। अब क्या कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x का e की पावर x होता है, और माइनस ये कितना हो जाएगा भाई माइनस n x की पावर n माइनस का 1। तो e की पावर x और माइनस माइनस प्लस e की पावर, आप देखो x की पावर 2 बनेगा, ये माइनस के इसे मैं क्या करूँगा नीचे ले आऊँगा, तो e की पावर x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर e की पावर x और प्लस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx। तो बहुत आसानी से ईजिली आप डिफरेंशिएशन, जिस दिन आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो आपको इतना मज़ा आएगा इस क्वेश्चन, इन प्रकार के चैप्टर को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और आप अगर ये कर लेंगे चैप्टर बहुत आसानी से, तो आपकी जो इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपको जो समाकलन आएगा, समाकलन आप चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि समाकलन जो सारा बेस होता है वो अपकलन पर डिपेंड होता है। अपकलन के फॉर्मूले आपको सारे आने चाहिए, तो समाकलन आप देखते ही कर लेंगे। तो इस पर अच्छी पकड़ बनानी हमें ज़रूरी है। तो आइए आगे नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि फलन साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू टेन एक्स इंटू कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन हमें करना है यहाँ से। तो भाई यहाँ से y बराबर साइन एक्स
कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स। मैंने बताया भाई यहाँ से देखो ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए हमें। ट्रिग्नोमेट्री का तो इतना वेटेज है बहुत ज़्यादा। अब अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो बहुत अच्छे से बेसिक से जान लें आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारे कहाँ से क्या क्या आता है। अब देखो मैंने ये सारा डिस्कस किया हुआ है, ये पूरी क्लास मैंने डिस्कस की हुई है। वो 10th की क्लास है, 10th की क्लास में पूरे मैंने फॉर्मूला वहाँ से डिस्कस किया हुआ है। आपकी क्लास में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें मैं पहले अगर वो मैं स्टार्ट कराऊंगा, फर्स्ट बुक का चैप्टर है वो, तो फुल डिटेल उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से भाई जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है बेसिक सब आना चाहिए। तो यहाँ से देखो साइन एक्स ऐसे रहने दिया मैंने, साइन एक्स, कोस एक्स भी ऐसे रहने दिया। ऐसी टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बटे कोस एक्स, और इंटू कोट एक्स को लिख सकता हूँ कोस एक्स बटे साइन एक्स, और सेक एक्स को 1 कोस एक्स, और कोसेक एक्स को 1 साइन एक्स। भाई मैंने क्या करा, इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की हेल्प से इस प्रकार की फॉर्म में बदल लिया। अब यहाँ से कोस कैंसिल हो गया भाई, साइन से साइन कैंसिल हो गया, इस वाले कोस से ये वाला कोस, इस साइन से ये साइन, मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया। अभी कितना आया 1, कितना आया 1। अब इसका क्या कर दो भाई अवकलन। मैंने बताया अगर कोई भी नंबर अगर अकेला आता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, 0 होता है। मैंने बताया था dy/dx, ये एक नंबर है और अकेला आया तो इसका मतलब 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देख रहे हो आप इसका ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज है इसमें, मतलब आप मतलब पहले से आसानी से सोल्व कर लो और बाद में इसका अवकलन कर दो, आसानी से हो जाता है। तो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, भाई मुझे इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ये और अवकलन, और सबसे ज़्यादा ये नंबर का भी सबसे ज़्यादा आता है। तो आप अच्छे से, और मेरी गारंटी है फुल में से फुल मार्क्स आपके इसके अंदर ला सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने के, एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। तो भाई इधर का साइन x/2 प्लस कोस x/2 और इसका स्क्वायर दे रखा भाई, तो हम मान लेंगे इसे y बराबर साइन x/2 और प्लस का कोस x/2। चाहे बोर्ड CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पर दोनों बोर्डों के लिए कंपलसरी है ये, और दोनों बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड हो, सब बोर्डों के लिए बराबर है ये। और सब में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। ट्रिग्नोमेट्री फुल हमें आना चाहिए यहाँ से। और मेरा इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब क्या करेंगे भाई इसमें से कि हम इसे a+b का होल वर्ग का फॉर्मूला खोल देंगे भाई। होल वर्ग का फॉर्मूला खोलेंगे तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, इतना। अब भी ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस का 2ab। अब मुझे बताओ अगर ये थीटा की वैल्यू दोनों समान रहती है भाई इनके, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 1 हो गया। अब प्लस ये फॉर्मूला भी देखो मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर ये इस प्रकार से साइन x लिखा आकर है तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बाई 2 के पदों में होगा भाई, x/2 इंटू कोस x/2। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ साइन 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 साइन x इंटू कोस x, इतना। तो भाई दोनों फॉर्मूले में ध्यान रखिए, दोनों फॉर्मूले में साइन x आता है खाली, अगर 2 नहीं लिखा मिलेगा तो बाई 2 आएगा भाई, अगर 2 लिखा मिलेगा तो इंटू x आएगा भाई। बस यही अब यहाँ से ये बन रहा है। तो साइन x का फॉर्मूला बन गया भाई, कितना बनेगा फॉर्मूला, साइन x का बन गया। साइन x लिख सकता हूँ इस वाले को मैं साइन x लिख सकता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 0 हो जाएगा, 1 तो भाई अकेला है, और साइन x का कितना होता है, कोस x होता है। तो सिंपल ही बात है कि इसका जो अवकलन निकल के आएगा वो आएगा भाई हमारा कोस x। कितना आ जाएगा हमारा कोस x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप बिल्कुल निश्चित इस प्रकार के क्वेश्चन करके आएंगे और करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो भाई आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि a कोस x प्लस का b साइन x प्लस का c और अपूर्ण में साइन x दे रखा है अभी हमें। तो हम मान लेंगे माना या y बराबर a कोस x प्लस का b साइन x और प्लस का c और पूरे के बेटे में दे रखा है साइन x। तो भाई पहले क्या करें, साइन x से क्या कर दो भाई, भाग कर लो इसमें, पहले पूरी टर्म में भाग करेंगे तो a कोस x बटे साइन x, सबके बटे में अलग अलग लिख लो भाई, कहने का मतलब मेरा साइन x और प्लस का c इंटू 1 अपॉन साइन x।
भाई मैंने क्या करा, सबको मैंने अलग अलग साइन एक्स लिख दिया। एलसीएम कितना आएगा, साइन आएगा सबका, मतलब वो कहने का मतलब वही लौट के आने वाला है। मैंने जो बट्टे में लिखा हुआ था साइन एक्स, उसमें मैंने क्या करा, सिर्फ अलग अलग लिखा। अलग अलग लिखा, मैं जानता हूँ कि ए कोस बटे साइन होता है कोट, भाई कोट एक्स प्लस का साइन से साइन कैंसिल हो गया, बी बच गया, प्लस का सी और 1 साइन होता है अभी कोसेक एक्स, इतना होता है। अपकलन कर दो भाई, कुछ नहीं करना, अब आ गया डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख रहे हो सिंपली, मतलब कितने हल्के क्वेश्चन है, आप आसानी से इजीली बना के चल रहे हो। ये बना के जब ही चल रहे हो ये क्वेश्चन जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है बहुत अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से आपको आता है। यदि आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छे से, मतलब एकदम आपको पहली बात तो मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि आपको, यानी कि पहले कंटेंट ऐसा देने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन कि आप घर बैठे, थोड़ा कोरोना की महामारी का चलते हुए आपको दिक्कत नहीं हो और आप घर बैठे आसानी से कर पाएँ। यदि आपको और बेसिक अच्छे से समझना है तो आप हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था है, तो आप ऑफलाइन भी हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। तो भाई यहाँ से ए कोट एक्स प्लस का बी प्लस का सी कोसेक एक्स, यहाँ से ये हमें दे रखा है, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका तो dy अपॉन dx हो जाएगा भाई, dy अपॉन dx हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो कोट एक्स का कितना होता है भाई, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का तो a कोसेक स्क्वायर एक्स मैंने पहले लिख लिया अभी से। अब प्लस का b अकेला है तो 0 हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट है, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इतना हो जाएगा। यहाँ से आगे हम सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx सिंपली कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा माइनस का a कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का c कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। आगे अगर और भी आगे बढ़ाना आप चाहते हैं तो इसे यहाँ से कोसेक कॉमन ले लेंगे और बाद में भी इसे आगे सिंपल कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आगे और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ही यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अगर आप और भी करना चाहते हैं, नहीं आपका सिंपली इतना ही आंसर हो जाएगा। तो भाई आज का ये था हमारा फर्स्ट टाइप। आज की क्लास के फर्स्ट टाइप में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइप से इस प्रकार के फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगता हो या आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं जो भी हमसे पूछना चाहते हैं, जो भी राय आपकी हो। तो फर्स्ट टाइप का आज की क्लास थी। फर्स्ट टाइप में हमने 10 क्वेश्चन लिए और आपको उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप के जितने भी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। और तो भाई मैं ये कहूँगा कि सेकंड टाइप को पढ़ने से पहले आप फर्स्ट टाइप जरूर देख लें। फर्स्ट टाइप को आपको आता है तो फर्स्ट टाइप से आप सीखेंगे कि यहाँ से फॉर्मूले जितने भी आपको यहाँ से अपकलन के फॉर्मूले होते हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक होता है, तो आप सेकंड वाले आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने बताया कि आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।